now you see, just now we have completed the derivation for the capacitors connected in parallel. अब ये नोट देखना है अपने को, 2-3 पॉइंट्स है नोट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है. इफ देयर आर n इक्वल कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस c ईच, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज व्हाट. यदि हमको बताया गया कि n इक्वल कैपेसिटर्स है, मतलब जिसका कैपेसिटेंस कितना है, c है, n लिया है ऐसा, तो n टाइम अगर हम c ऐड करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, cp इज इक्वल टू nc. सो ये तो फर्स्ट नोट. दीज आर द नोट्स पॉइंट्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सिमिलरली द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स of each capacitor is given by what, v dash is equal to v dash is equal to v dash is equal to 1:1:1. इसका मतलब क्या, अगर मैं 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, v dash is equal to v dash is equal to v is equal to 1:1:1. सिमिलरली रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, q1 is to q2 is to q3 is equal to c1 is to c2 is to c3. सो ये क्या होगा, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. जितना कैपेसिटर रहेगा उसके बेसिस पे ही Q1 रहेगा, जितना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रहेगा उसके बेसिस पे चार्ज जाएगा, जितना सेकेंड कैपेसिटर का रहेगा कैपेसिटेंस उतना ही चार्ज जाएगा सेकेंड कैपेसिटर से. सिमिलरली जितना कैपेसिटेंस थर्ड कैपेसिटर का है उतना ही चार्ज उसके अंदर जाएगा. सो दिस चार्ज विल टोटल डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस. थर्ड क्या है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. इसका मतलब क्या है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. इसका मतलब क्या है, सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर है, एक 1 फैरड का है, दूसरा 2 फैरड का है और तीसरा 3 फैरड का है. अगर इन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो मुझे फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3. और तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा 1 + 2 + 3 करें तो कितना आ जाएगा, 6 फैरड आ जाएगा. तो जो 6 फैरड आएगा वो क्या रहेगा, 3 फैरड से भी ज़्यादा रहेगा, जो मैक्सिमम कैपेसिटर है उससे भी ज़्यादा रहेगा. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. सीरीज़ का हमने याद किया होगा, सीरीज़ में अगर तुम याद करो उसमें क्या होता है, उसमें उल्टा होता है. इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा, स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. तो पैरेलल के केस में क्या होता है, effective capacitance is the greater than the greatest of the individual capacitances. Okay, अभी फोर्थ पॉइंट है, increase in number of capacitors in parallel combination will increase the effective capacitance. तो सीरीज में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम कैपेसिटर को इंक्रीज करेंगे, मतलब कैपेसिटर सीरीज में इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है. मगर पैरेलल में क्या होता है, यदि मैंने कैपेसिटर इंक्रीज करते हुए गया तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का वो इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला क्या बन रहा है, Cp इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 + डैश 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 Cn. सो जितने हम कैपेसिटर ऐड करेंगे उतना कैपेसिटेंस इंक्रीज होते हुए जाएगा, किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ आपका कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. अभी इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. अभी हम न्यूमेरिकल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का. तो ये है क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर्स दिया है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इसको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ. फर्दर, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. फर्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है इस कॉम्बिनेशन का, ये एक फाइंड आउट करना है. दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 volt सप्लाई. सो व्हाट दिस मीन्स दैट इफ द 3 capacitors are connected with a battery of voltage 100 volt, then what is the charge on each capacitor. ईच कैपेसिटर में चार्ज कितना जाएगा ये हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो ये क्वेश्चन को. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव मोर stress on understanding the question. So in this particular question 3 capacitors are there, they are connected in parallel. All the 3 capacitors, when they are connected in parallel, they are asking that what is the total capacitance.
of the combination, and second thing they are asking the total charge flowing through the capacitor. Each capacitor कितना है when a battery of 100 volt is connected to this. So first of all, what you have to do, you have to write the solution here. 3 capacitors are connected in parallel. So formula क्या बनेगा, Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. This is the simple formula. 3 capacitors है तो C1 plus C2 plus C3 बनेगा. अब given क्या क्या है, C1 is equal to 2 picofarad, C2 is equal to 3 picofarad and C3 is equal to 4 picofarad. And voltage कितना दिया हुआ है, 100 volt. So the Cp is equal to what, C1 plus C2 plus C3. तो 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4 कितना हो जाएगा, 9 picofarad. So this is the total capacitance. Equivalent capacitance क्या होगा, 9 picofarad. ओके, सो ये सिंपल क्वेश्चन था. अब ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. अब सेकेंड पार्ट क्या है, हमें निकालना है टोटल चार्ज ऑन इट. चार्ज निकालना है तो चार्ज जब हम निकाल रहे हैं पैरेलल के केस में, वी नो दैट वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. बिकॉज कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है कि whenever the capacitors are connected in parallel then the voltage will be same, potential will be same. So इधर potential कितना दिया हुआ है, 100 volt. So V1 V2 V3 सबका पोटेंशियल क्या रहेगा, V ही रहेगा. सो Q1 निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C1V. Q2 क्या हो जाएगा, C2V. Q3 क्या होगा, C3V. सो Q1 चार्ज ऑन 2 picofarad. Q1 charge on 2 picofarad will become what, Q1 is equal to C1V. So what is the value of C1? C1 is given by 2 picofarad. Picofarad can be written as what, 10 to the power of minus 12. What is V? 100. So 2 into 10 to the power of minus 12 into 100. So 2 as it is रहेगा 10 to the power of minus 12 और ये 10 to the power of plus 2 plus 10 to the power of plus 2 रहेगा. So 12 minus 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, minus 10 कूलम आ जाएगा. समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम. 10 to the power of minus 12 है और ये 10 to the power of plus 2 है, तो minus 10 12 plus 2 will become what, 10 to the power of minus 10 कूलम. ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए. सिमिलरली चार्ज ऑन 3 picofarad कैपेसिटर, Q2 इज इक्वल टू वॉट, C2 इंटू V. C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 picofarad. 3 इंटू 10 to the power of minus 12 इंटू V कितना है, 100 है, इसलिए हमको सिंपल वे में आ गया है 10 to the power of 2 और ये 10 to the power of minus 12. तो माइनस 12 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 10. सो Q2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 10 कूलम. सिमिलरली चार्ज ऑन 4 picofarad, Q3 इज इक्वल टू C3V. C3 कितना है, 4 picofarad. 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू V कितना है, 100, मतलब 10 to the power of 2. तो 10 to the power of minus 12 इंटू 10 to the power of 2 विल बिकम 4 इंटू 10 to the power of minus 10 कूलम. तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 to the power of minus 10 कूलम है, Q2 का 3 इंटू 10 to the power of minus 10 कूलम है, Q3 का 4 इंटू 10 to the power of minus 10. ये इतना सिंपल क्वेश्चन रहेगा किसके लिए, न्यूमेरिकल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख के समझ के इसका सोल्यूशन कर लेना है. अंडरस्टूड, समझ में आ गया ये. अभी सेकेंड क्वेश्चन, सेम 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 20 nanofarad and 30 nanofarad are connected in parallel. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 capacitors of capacitance 20 nanofarad and 30 nanofarad are connected in parallel across a 50 volt supply. Across a 50 volt supply. Calculate. First पूछा है the effective capacitance of the capacitor combination. Second, potential difference across each capacitor. And third, total charge stored in the system. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज इधर चेंज कर दिया है. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 3 कैपेसिटर दिए थे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 कैपेसिटर दिया हुआ है. सो सेम C1 का वैल्यू 20 नैनोफैरड. हाँ, इधर नैनोफैरड को कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power of minus 9 फैरड. C2 कितना है, 30 नैनोफैरड, तो 30 इंटू 10 to the power of minus 9 फैरड. हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है CP. V कितना दिया है, 50 वोल्ट, एंड चार्ज निकालना है, ईच चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर. सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला सिंपल, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2. सो C1 कितना दिया है, 20 इंटू 10 to the power of minus 9 प्लस 30 इंटू 10 to the power of minus 9. सो 20 और 30 50 हो जाएगा, 10 to the power of minus 9 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज गिवन इन फैरड. तो कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस, 50 इंटू 10 to the power of minus 9
फैरेड। अब नेक्स्ट है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर? इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। सो ये सेम है तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। सो V1 इज इक्वल टू V2 सेम रहेगा। अब सिमिलरली टू फाइंड द टोटल चार्ज Q, सेम वे फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू CV, मगर C इधर क्या है, पैरेलल में है, तो CP आ जाएगा। तो CP हमने ऑलरेडी इधर कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, 50 इंटू 10 to the power of -9 फैरड। व्हेन 50 कैपेसिटेंस इज 50 into 10 to the power of -9 फैरड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू CP इंटू V। तो CP का वैल्यू क्या है, 50 into 10 to the power of -9 इंटू V कितना है, 50। सो व्हेन V इज 50, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2510 to the power of -9 कूलम। सो ये तो क्या आ गया, चार्ज आ गया, टोटल चार्ज। मगर हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। यदि मुझे मालूम है Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, 2510 to the power of -9 कूलम। सो Q1 कितना होगा, C1 इंटू V। C1 का वैल्यू कितना है, 20 इंटू 10 to the power of -9 इंटू V कितना है, 50। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50 1000 इंटू 10 to the power of -9 कूलम। सो 1000 10 to the power -9 कूलम। यहीं पर ही हम क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज इसमें से माइनस कर सकते हैं, 2500 माइनस 1000 तो कितना हो जाएगा, 1500। मगर हम फिर से इसको Q2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q2 इज इक्वल टू व्हाट, C2 इंटू V। सो कितना आ गया, 30 इंटू 10 to the power of -9 इंटू 50, 30 इंटू 50 1500 इंटू 10 to the power -3। यदि इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, 2500 कूलम आ जाएगा। सो ये हुआ तुम्हारा 1000 10 to the power of -9 कूलम फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर। चार्ज कितना जाएगा, इतना आएगा। सेकेंड कैपेसिटर में चार्ज कितना जाएगा, 1500 10 to the power of -9 कूलम। सो इस तरह से हमको क्या मालूम पड़ गया आज के इसमें, टोटल चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एनी डाउट इन दिस? अभी हमें तो मालूम हो गया, अभी ये टोटल ये दो प्रॉब्लम्स हमने आज किए हुए हैं। ओके, अभी तुम लोग क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में भी इसके भी सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी आज का इसमें हम ये इतना करना, मंडे से मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर्स का एक बार पूरा रिवीजन दे दूंगा। सारे के सारे जो भी टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बाकी है वो कर दिए हैं, और फुल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी मंडे से हम टेक्स्ट बुक में के। क्लियर हो गया? तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी आप लोग क्या करना है, वीडियो को बार बार देख के, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसके बाद फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और व्हाट इज पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग, और हाउ द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। हमने मंडे से इतना टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके, मंडे से क्या कर रहे हैं, मंडे से सेपरेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हर एक का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और उसमें ही हमारे सब वीडियोस रहेंगे अलग अलग। अभी क्या हो रहा है, सब मिक्सचर हो रहा था, तो मंडे से क्या होगा, फिजिक्स का अलग रहेगा, केमिस्ट्री का अलग रहेगा, मैथ्स का अलग रहेगा, बायोलॉजी का अलग रहेगा, तो तुमको भी समझने में आसान होगा और जम्बलिंग नहीं होगा। तो आप लोग क्या करना है, जितने भी मैंने अब तक स्टार्टिंग से मंडे से लेके अब तक सैटरडे तक जितने भी नोट्स दिए हैं पूरे के पूरे कंप्लीट रखना है, और इसी बेसिस पे कुछ अगर डाउट होता है तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करो या फिर पूछ भी सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है। तो सीरियसली सब लोग ये सब लिखना है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, कॉलेज स्टार्ट होते साथ ही ईच एंड एवरी स्टूडेंट का नोटबुक चेक किया जाएगा, तो सब लोग इसका नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करना है। डेट मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ, अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है, किसी का अगर नहीं मिलता है, तो डेट वाइज आपको पूरा का पूरा जो भी हमने टॉपिक ख़त्म किए हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। सो बी सीरियस, एंड जितना भी हम कर रहे हैं सीरियसली उसको लिख लो।
तो आज का जो टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने ख़त्म किया और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने ख़त्म कर लिया। तो इस तरह से अपना पूरा का पूरा ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है।